student, welcome to online classes in SBPS. Today I am teaching some important reaction used in organic chemistry. Organic chemistry के रिएक्शन पिछले वीडियो में बता चुके थे, गुड्स रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, अमोनोलिसिस। इस वर्ष ये परीक्षा में एग्जाम में पूछा भी गया था, व्हाट इज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस क्या है? अमोनोलिसिस की रिएक्शन चल रही है फर्स्ट ईयर ही नहीं, 12th की केमिस्ट्री में भी इनका यूज है। फर्स्ट ईयर में तो जनरली इनका यूज होता ही है। अमोनोलिसिस क्या है? अमोनोलिसिस रिएक्शंस है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड treated with ammonia, to form primary, secondary, tertiary amine and quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salts. This reaction is known as ammonolysis. What is ammonolysis? Alkyl halide treated with ammonia to form primary, secondary, tertiary amine and quaternary ammonium salts. This reaction is known as ammonolysis. तो अमोनोलिसिस को समझना है, सबसे पहले हम रिएक्शन लेके चल रहे हैं। C2H5Br एल्काइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इथाइल ब्रोमाइड। इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई NH3, तो क्या बना NH3 से? जैसे इसकी रिएक्शन कराई तो C2H5 NH2 अलग हो गया और HBr अलग, प्राइमरी एमाइन। अब प्राइमरी एमाइंस अगेन रिएक्शन करेगा C2H5NH2 की एल्काइल हैलाइड C2H5Br से, तो फिर से एक HBr अलग होगा, HBr, तो बनेगा C2H5 2 एल्काइल्स ग्रुप आ गए NH, सेकेंडरी एमाइंस। इसको नाम है एन एथाइल एथेनेमाइन, जनरली इसका नाम है एन एथाइल एथेनेमाइन। अब अगेन सेकेंडरी रिएक्शन करेगा C2H5 NH, इसकी फिर रिएक्शन कराई C2H5Br से, तो फिर से एक HBr अलग होगा और टर्सरी एमाइंस बनेगा C2H5 का होल थ्राइस N डाई एथिल टर्सरी एमाइंस है। ये टर्सरी एमाइन जनरल IUPAC नाम N डाई इथाइल एथेनेमाइन। अब टर्सरी एमाइन की फिर से रिएक्शन कराएंगे C2H5 का होल थ्राइस N प्लस C2H5Br, तो क्वार्टरी बनेगा C2H5 का होल 4 N पॉजिटिव हो गया और Br निगेटिव। टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो अमोनोलिसिस से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन और एट लास्ट में क्वार्टरी कंपाउंड बनता है, क्वार्टरी साल्ट बनता है, इसको टेट्रा साल्ट भी बोलते हैं। तो अमोनोलिसिस में सीधे से डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, अगर रिएक्शन क्लियर है तो डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे। एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद अमोनिया to form primary, secondary and tertiary amine and quaternary ammonium salts. This reaction is known as ammonolysis. इसके बाद अमोनोलिसिस के बाद अगली रिएक्शन है, जो 10th में भी पढ़ के आए हो, सैपोनिफिकेशन, इसको बोलते हैं शावनीकरण।
इसमें सोप बनता है। ऑयल एंड फैट्स रिएक्ट विद NaOH, oil and fats react with NaOH to form soap. This reaction is known as soponification. As oil or fats react with NaOH to form soap, this reaction is known as soponification. तो एक हम oils fats लेके चल रहे हैं, CH2O C70H35, फिर CHO C17H35, फिर CH2OCOH35, NaOH से रिएक्शन कराई इसकी, NaOH से। तो यहाँ पर C17H35 C70H35 CO1 नेगेटिव, 3 नेगेटिव क्वांटिटी है ये, और 3Na से रिएक्शन होगा, 3Na तो बनेगा 3C70H35 COONA, और एक OH जब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो OH इसके पास जाएगा, तो CH2OH CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल बन गया और ये बन गया सोप। सोप क्या है? सॉप्निफिकेशन, ये फैट्स है, ये है फैट्स। ऑयल एंड फैट्स रिएक्ट विद NaOH या KOH भी हो सकता है, रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सोप। दिस रिएक्शन इज नोन एज सॉप्निफिकेशन।